हेलो। आज मैं बता दूं आप लोगों को कि आज मैं सेम चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड डिमांड का मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस है क्या? कंज्यूमर सरप्लस इज अ मेजर of the economic welfare that people gain from purchasing and then consuming goods and services, जो कि इसका डेफिनेशन है। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं और उस खरीदने में जितना एक्सेस हम पेमेंट करना चाह करके भी उसे कंज्यूम करना चाहते हैं, बट उसके अपेक्षा अगर हमें कम प्राइस में ही अगर वो चीज़ इजीली कंज्यूम्ड हो जाए, तो जो एक्सेस पेमेंट करना है उसके बदले में जो पैसा हमें बच जाता है या जितना भी हम गेन कर पाते हैं, दैट पोर्शन इज नॉन एज कंज्यूमर सरप्लस। इसको अगर हम डिफाइन करने जाएं, इसको एक्सप्लेनेशंस दें, तो इसमें हम सपोज हम एक किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पकड़ लेते हैं कि 200 रुपीज़ है। सपोज ये जो पेन आप देख रहे हैं, ये इस पेन का प्राइस 200 रुपीज़ है और मुझे डिज़ायर है कि मैं ये पेन लूँ। तो प्राइस मैंने इसका 200 रुपीज़ एज्यूम किया हुआ है, बट एक्चुअल प्राइस इसका क्या है ये हमें नहीं पता। ये मार्केट में जाने के बाद मार्केट प्राइस क्या है ये पता चलेगा। तो चलिए, मार्केट में जाने के बाद पता चला कि इस प्राइस का पेन 180 है, तो मैंने इस पेन को खरीद लिया और यहाँ से मैंने जो 200 रुपीज़ एज्यूम्ड किया था वहाँ से ये 20 रुपीज़ कम में मुझे मिला। तो दैट 20 रुपीज़ इज नोन एज आवर कंज्यूमर सरप्लस। यही चीज़ मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में बताया है कि कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, वो पे करना चाहता है उन चीज़ों को लेने के लिए, एंड द टोटल अमाउंट दैट दे एक्चुअली पे, और जो अमाउंट वो एक्चुअली पे करता है दैट इज मार्केट प्राइस, विच एवर इज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट के लिए मार्केट प्राइस को हम पे करते हैं, बट उससे कहीं ज़्यादा अगर हमारा एज्यूमिंग है जिसको हम पे करना चाहते, पे करके भी ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमारा कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। इसी चीज़ को मैंने ग्राफिकली भी दिखाया है। देखिए यहाँ पे ओ वाई एक्सिस जो है वो प्राइस दिखा रहा है और ओ एक्स एक्सिस में क्वांटिटी दिखा रहा है, जिसमें मैंने डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ का हेल्प लिया है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड किसी प्रोडक्ट का एक डिमांड ये है और सप्लाई एस एस डैश कर्व है, जिसमें कि प्राइस जब पी था, जो प्राइस पी है ये हमारा क्या है, ओ पी इज द मार्केट प्राइस। ओपी इज द मार्केट प्राइस, जहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि क्यू इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मार्केट प्राइस है, जहाँ पे हम लोग ओपी को मार्केट प्राइस मान लिए, बट हमने इसको अपने डिजायर के अनुसार इसको एज्यूम किया था कि अगर ओडी भी होता तो मैं इसे परचेज कर लेता। अगर इस प्रोडक्ट का कीमत ओडी होता तो भी मैं इसे परचेज करता, बट यहाँ पे प्राइस कितना है, ओपी। ओपी प्राइस है जिसके लिए हमने पी क्यू, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, उस जगह को हमने इक्विलिब्रियम माना है और इक्विलिब्रियम ही हमारे लिए मार्केट प्राइस मान लिया। तो देखिए, मार्केट में हम लोग जा कहाँ रहे थे, ओडी तक, बट हमें मिला कितना में, ओपी। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या है, पीडी। ये जो गैप है, ये गैप एक्चुअल में क्या कहला रहा है, जो ये गैप है पी एंड डी के बीच में, ये जो गैप है ये हमारे लिए कंज्यूमर सरप्लस है। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी किया, देखिए ट्रायंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस। पी क्यू डी जो ये ट्रायंगल है ये हमारे लिए कंज्यूमर सरप्लस है, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर आता है। यानी कि बोल सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि डिमांड कर्व के नीचे आए और सब इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जाए, उसको हम लोग जो मार्केट प्राइस के ऊपर हो और डिमांड कर्व के नीचे रहे, उसको कंज्यूमर सरप्लस कह सकते हैं। सेम वे से प्रोड्यूसर सरप्लस भी है, ओ पी क्यू मीन्स दिस वन। ओ क्यू जो है, ओ क्यू ये जो कर्व है, ओ क्यू कर्व तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिस पे वो बनाया है, तैयार किया है उस प्रोडक्ट को, बट अब इसमें वो अपना सरप्लस रख के बेचेगा, तो वो एक क्या किया, एक मार्केट प्राइस फिक्स कर दिया, जिस मार्केट प्राइस के अंदर कोई भी अगर कीमत वो लेता है तो वो उसके लिए सरप्लस ही आएगा, क्योंकि उसका कीमत कितना है, ओ क्यू है। बट बिलो द ओ क्यू जाएगा तो उसके लिए लॉस है, बट उसके ऊपर जाता है तो वो उसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए सरप्लस है। तो यहाँ पे जो हेंस द प्रोडक्शन यूनिट जो है वो क्या किया कि ओ क्यू पी या ओ पी क्यू पोर्शन जो है ये प्रोड्यूसर सरप्लस है और ये कंज्यूमर सरप्लस, और इन दोनों को अगर हम एक ट्रायंगल, सीधा सा ट्रायंगल पकड़े, ओ क्यू डी ट्रायंगल इज नोन एज इकोनॉमिक सरप्लस। ये है इकोनॉमिक सरप्लस। इकोनॉमिक सरप्लस एक्चुअल में कहलाता क्या है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कहीं भी नहीं किया इकोनॉमिक सरप्लस के बारे में, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस से आउट ऑफ रिलेटेड है, बट मैं आप लोगों को सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया कि इकोनॉमिक सरप्लस क्या होता है, कि कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज नोन एज इकोनॉमिक सरप्लस। आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं इसको। अब इसी डायग्राम को मैंने यहाँ समझाया है, देखिए कि कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर ऑफ द वेलफेयर दैट इंडिविजुअल्स गेन
फ्रॉम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स ऑन अ सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ। इसको मैंने सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ में समझा दिया, जहाँ पे मैंने ये बता दिया कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व के नीचे हो और प्राइस के ऊपर हो, यानी मार्केट प्राइस के ऊपर हो, वो हमारे लिए कंज्यूमर सरप्लस है। सेम वे से मार्केट प्राइस के नीचे हो, मार्केट प्राइस के नीचे हो और सप्लाई कर्व के ऊपर हो, दैट वन इज नोन एज प्रोड्यूसर सरप्लस। अब आते हैं इसके कुछ एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस क्या है? तो पहला चीज, ये कहाँ कहाँ किन किन तरह के चीज़ों पे एप्लीकेबल है जिसकी यूटिलिटी मेजरेबल है। जिन प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी मेजरेबल, यूटिलिटी क्या है ये आपने पिछले टॉपिक में जान लिया है। तो यूटिलिटी जिसकी जिसकी मेजरेबल है वहाँ वहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। फिर से जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मनी के टर्म्स में जिन्हें हम जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी यूटिलिटी वो रिमेन्स कांस्टेंट होनी चाहिए, वो नहीं चेंज, यानी कि बोल सकते हैं प्राइस नेवर भी चेंज। प्राइस अगर चेंज होता है तो फिर नहीं आएगा, प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, तो ही जाकर मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी और तभी हम जा करके उनको उनका उस जगह पे हम लोग ये कंज्यूमर सरप्लस को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटी हैव नो एनी सब्स्टिट्यूट, कमोडिटी का कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, सॉरी एक्सेप्शंस भी हैं इसमें कुछ, कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ पे मनी कांस्टेंट नहीं हो, मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं हो। दूसरा, नेसेसरी इज इन्फिनिटी, यूटिलिटी फ्रॉम नेसेसरीज इज इनफाइनाइट, यानी कि बोल सकते हैं कि जो आवश्यक की वस्तुएं हैं, जो रोजमर्रे की दैनिक जीवन में यूज होने वाली जो वस्तुएं हैं, इन चीज़ों पे ये एप्लीकेबल ही नहीं होता, क्योंकि उनकी नेसेसिटी बहुत मतलब क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है, ख़त्म ही नहीं होती है। जैसे कि रोजमर्रे की चीज़ों में जैसे कपड़ा, राशन, इसके अलावा हम लोग मेडिसिन, दूध, ये सब पकड़ सकते हैं। इन चीज़ों की कभी मतलब अनंत है, तो इन चीज़ों पे हम लोग इस चीज़ की नेसेसिटी नहीं लगा सकते। थर्ड वन, कंजम्पशन ऑफ कॉन्स्पिशियस गुड्स। कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब, कॉन्स्पिशियस गुड्स का मतलब होता है जो वस्तुएं हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, जो वस्तुएं हमें आसानी से मिल जाए, उन चीज़ों पे भी ये कंज्यूमर सरप्लस एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हम जब चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना हमें अगर मिल जाता है, तो उन चीज़ों पे ये कंज्यूमर सरप्लस निकाल पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग उन चीज़ों को नहीं लेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस से एंड एजम्पशंस से। चैप्टर 2 ऑलमोस्ट नाउ कंप्लीट। अब इसके बाद अगर और कुछ भी छूटता है तो वो लाइव क्लासेस में आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट क्लासेस न्यू चैप्टर जो कि डिमांड से रिलेटेड होगा, नया लॉजिक जो कि क्लास 12 सिलेबस से रिलेट है। तो तब तक के लिए थैंक यू।